जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज की जो हमारी क्लास है रचनाओं का जंजाल सीरीज से संबंधित 6वीं क्लास रहेगी, यानी कि छठी क्लास रहेगी। इस क्लास में हम उन रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं जो एक जैसी लगती है, लेकिन उनके रचनाकार जो हैं अलग अलग होते हैं। आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। और साथ में अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जुड़ जाइए सभी साथी। तो आज नंबर 1 पर हमारे पास रचना का नाम है। नंबर 1 पर रचना है अंतिम अरण्य। अंतिम अंतिम अरण्य। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। आप सभी ने इस उपन्यास के रचनाकार का नाम मुझे बताना है। नंबर 2 पर रचना है मम मम अरण्य। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक उपन्यास है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। तो बताइए सभी साथी। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। सभी साथी उत्तर दीजिए। अंतिम अरण्य उपन्यास जो है निर्मल वर्मा जी का माना जाता है। निर्मल वर्मा जी का माना जाता है। ओके जी। मम अरण्य उपन्यास जो है सुधाकर अदिब जी सुधाकर अदिब जी का माना जाता है। ओके जी। आगे देखिए। नंबर 3 पर हमारे पास आज रचना है दूबधान। दूब धान। बहुत ही अच्छी रचना है। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या है? एक काव्य है। इस काव्य के रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 4 पर इसी नाम से एक दूसरी रचना है दूबधान। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। यह क्या है? एक कहानी है। इस कहानी के रचनाकार का नाम आपने बताना है। तो बताइए। एक जैसी नाम की दो रचनाएं हैं, दोनों की विधा जो है अलग अलग है। उत्तर दीजिए सभी साथी। दूबधान काव्य जो है, इसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही है। दूबधान काव्य जो है अनामिका जी का माना जाता है। अनामिका अनामिका जी का माना जाता है। ओके जी। दूबधान कहानी जो है, इसका उत्तर दीजिए। दूबधान कहानी उषा किरण खयान उषा उषा
किरण खान जी की मानी जाती है, यानी कि यह कहानी उषा किरण खान जी की मानी जाती है। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखें, नंबर 5 पर रचना है हमारे पास राग विराग। रचना का नाम क्या है? राग विराग। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह। इस संग्रह के रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। प्यारे साथियों, राग विराग कविता संग्रह जो है यह निराला जी की कविताओं का संग्रह है। ओके जी। नंबर 6 पर देखिए, नंबर 6 पर रचना है इसी नाम से राग राग विराग। राग विराग, इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। यह क्या है? एक कहानी है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। तो बताइए, दोनों ही रचनाएं जो हैं एक जैसी हैं, लेकिन इनकी विधा अलग अलग है। आप सभी उत्तर दीजिए। यही रचनाएं हैं जो परीक्षा में आती है और हम इनके जंजाल में फंस जाते हैं। ओके जी, इसलिए सभी साथी ध्यान से उत्तर दीजिए। राग विराग कविता संग्रह जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की मानी जाती है। डॉक्टर राम विलास शर्मा जी का माना जाता है, यानी कि यह राग विराग कविता संग्रह जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का माना जाता है। ओके जी। राग विराग कहानी यह जो है हरिशंकर परसाई जी का माना जाता है। हरि शंकर, यह कहानी हरिशंकर परसाई जी की मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं, नंबर 7 पर रचना है, नंबर 7 पर रचना का नाम है धरती। रचना का क्या नाम है? धरती। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य है। यह क्या है? एक काव्य है। इस काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 8 पर इसी नाम से एक और रचना है धरती। एक जैसा नाम है। इसकी विधा बताइए। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। धरती काव्य जो है वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी का माना जाता है। धरती काव्य जो है वासुदेव वासुदेव सिंह वासुदेव सिंह त्रिलोचन त्रिलोचन जी का माना जाता है। ओके जी। धरती उपन्यास जो है, धरती उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त जी का माना जाता है। भैरव भैरव प्रसाद गुप्त जी का माना जाता है।
ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? यहाँ तक ओके है सभी को? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सकें। तो आगे देखते हैं। एक बार मैं इनको साफ कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं कि कौन कौन सी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हमारे पास। नंबर 9 पर देखते हैं, रचना का नाम है उपसंहार। नंबर 9 पर रचना है उपसंहार। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 10 पर रचना है इसी नाम से, 10 पर रचना है उपसंहार। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी क्या है? एक उपन्यास है। दोनों ही रचना का एक जैसा नाम है और विधा भी एक जैसी है, लेकिन रचनाकार जो हैं अलग अलग हैं। तो उत्तर दीजिए। अगर इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आपको मैं बता देता हूं कि विकल्प में एक ही रचनाकार का नाम दिया होगा। अगर बाई चांस दो रचनाकारों के यानी कि दोनों के ही नाम परीक्षा में दिए हों तो आपने वह विकल्प को चुनना है जिसकी रचना ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओके जी। उपसंहार उपन्यास जो है, यानी कि 9 नंबर पर उपसंहार उपन्यास जो है, यह उपन्यास योगेश गुप्त जी का माना जाता है। योगेश योगेश गुप्त जी का माना जाता है। ओके जी। नंबर 10 पर उपसंहार उपन्यास जो है, यह उपन्यास काशीनाथ सिंह जी का माना जाता है। काशीनाथ काशीनाथ सिंह सिंह जी का माना जाता है। ओके जी, क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं। नंबर 11 पर रचना का नाम है द्रौपदी। द्रौपदी द्रौपदी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो इसकी विधा है प्रबंध काव्य। प्रबंध प्रबंध काव्य, यह एक प्रबंध काव्य है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 12 पर रचना है हमारे पास इसी नाम से द्रौपदी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 13 पर इसी नाम से एक और रचना मिलती है हमें। रचना का नाम है द्रौपदी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। यह क्या है? एक नाटक है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। 3 रचनाएं हैं, तीनों ही के नाम जो है एक जैसे हैं, लेकिन विधा जो है अलग अलग है।
आपने इन तीनों के ही रचनाकार का नाम बताना है। तो बताइए सभी साथी। नंबर 11 पर द्रौपदी प्रबंध काव्य जो है नरेंद्र शर्मा जी का माना जाता है। बिल्कुल सही है, नरेंद्र नरेंद्र शर्मा माँ जी का माना जाता है। नरेंद्र शर्मा जी का माना जाता है। नंबर 12 पर जो रचना है द्रौपदी, यह एक उपन्यास है और इस उपन्यास के रचनाकार का नाम है प्रतिभा राय जी। प्रतिभा प्रतिभा राय जी। ओके जी। द्रौपदी नाटक जो है, यह नाटक सुरेंद्र वर्मा जी का माना जाता है। सुरेंद्र सुरेंद्र वर्मा जी का माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ओके जी, कर लोगे यहाँ तक सभी साथी? आगे बढ़ें। ओके जी, नंबर 14 पर देखते हैं। नंबर 14 पर रचना का नाम है गुलाम बादशाह। गुलाम गुलाम बादशाह। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। गुलाम बादशाह एक नाटक है। इस नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 15 पर इसी नाम से एक और रचना मिलती है। नंबर 15 पर रचना है गुलाम बादशाह। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। ओके जी, एक उपन्यास है और एक नाटक है। उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे। गुलाम बादशाह नाटक जो है नंद किशोर आचार्य जी का माना जाता है। नंद नंद किशोर नंद किशोर आचार्य जी का माना जाता है। ओके जी। गुलाम बादशाह उपन्यास जो है, यह उपन्यास रूप सिंह चंदेल जी का माना जाता है। रूप सिंह रूप सिंह चंदेल जी का माना जाता है। ओके जी, यहां तक ओके है सभी को? कर लोगे सभी साथी याद? एक बार फिर से देख लीजिए। उपसंहार उपन्यास जो है योगेश गुप्त जी का माना जाता है। उपसंहार उपन्यास जो है काशीनाथ सिंह जी का माना जाता है। द्रौपदी प्रबंध काव्य जो है नरेंद्र शर्मा जी का माना जाता है। द्रौपदी उपन्यास जो है प्रतिभा राय जी का माना जाता है। द्रौपदी नाटक जो है सुरेंद्र वर्मा जी का माना जाता है। गुलाम बादशाह नाटक जो है नंद किशोर आचार्य जी का माना जाता है। गुलाम बादशाह उपन्यास जो है रूप सिंह चंदेल जी का माना जाता है। ओके जी, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 16 पर रचना है आज हमारे पास। नंबर 16 पर देखते हैं रचना। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नंबर 16 पर रचना का नाम है गुनाहों का देवता। गुनाहों गुनाहों
का गुनाहों का देवता। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 17 पर रचना का नाम है देवता के गुनाह। देवता के गुनाह। गुनाह। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। इस उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 18 पर हमारे पास आज रचना है गुनाहों की देवी। गुनाहों 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 की देवी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या? एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। तो बताइए सभी साथी। बहुत ही अच्छी रचना है। ओके जी, बिल्कुल सही है। गुनाहों का देवता उपन्यास जो है, यह उपन्यास धर्मवीर भारती जी का माना जाता है। धर्मवीर भारती जी का माना जाता है। ओके जी। नंबर 17 पर देवता के गुनाह उपन्यास जो है, यह उपन्यास दिवेश ठाकुर जी का माना जाता है। दिवेश दिवेश ठाकुर जी का माना जाता है। ओके जी। गुनाहों की देवी काव्य रचना जो है, यह रचना यादवेंद्र चंद्र शर्मा यादवेंद्र चंद्र शर्मा जी की मानी जाती है। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखते हैं। नंबर 19 पर रचना है शय शय और मात। शय और मात। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 20 पर रचना है शय में मात। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। यह क्या है? एक नाटक है। रचनाकार का नाम बताइए। तो बताइए सभी साथी। दोनों ही रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उत्तर दीजिए सभी साथी। शय और मात उपन्यास जो है राजेंद्र यादव राजेंद्र यादव जी का माना जाता है। ओके जी। शय में मात नाटक जो है, शय में मात नाटक जो है ब्रजमोहन सिंह जी का माना जाता है। सिंह जी का माना जाता है। ब्रजमोहन सिंह जी का माना जाता है। ओके जी, यहां तक। आगे देखते हैं। नंबर 21 पर रचना है हमारे पास पेपर वेट। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है।
पेपरवेट एक कहानी है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 22 पर इसी नाम से एक और रचना है, पेपर वेट। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है, यानी कि पेपरवेट नाम से एक कहानी है और एक नाटक है। दोनों के ही रचनाकार का नाम बताइए। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत अच्छे। पेपरवेट कहानी जो है, यह कहानी गिरिराज किशोर जी की मानी जाती है। गिरिराज किशोर जी की मानी जाती है। ओके जी। पेपरवेट नाटक जो है, यह नाटक जो है, वेरी गुड, रमेश उपाध्याय उपाध्याय जी का माना जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। पेपरवेट कहानी जो है गिरिराज किशोर जी की है और पेपरवेट नाटक जो है रमेश उपाध्याय जी का माना जाता है। यहाँ तक ओके है सभी को? तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। आगे देखते हैं। सभी साथी चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वह भी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सकें और इन क्लासों का लाभ उठा सके। ओके जी। तो नंबर 23 पर आज हमारे पास रचना है विराम चिन्ह। नंबर 23 पर रचना है विराम चिन्ह। रचना का नाम है विराम चिन्ह। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। नंबर 24 पर इसी नाम से एक और रचना है विराम चिन्ह। इसकी विधा की बात करें तो यह एक कविता है। विराम चिन्ह एक कविता है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 25 पर एक और रचना मिलती है हमें इसी नाम से। रचना का नाम है विराम चिन्ह। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। यह क्या है? एक कहानी है। रचनाकार का नाम बताइए। तो बताइए सभी साथी उत्तर। देखो जी, तीनों ही रचनाओं के नाम जो हैं एक जैसे हैं, लेकिन विधा जो है अलग अलग है। इन विधा से ही हम पहचान कर सकते हैं कि विराम चिन्ह किसकी रचना है। ओके जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। विराम चिन्ह निबंध जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का माना जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का माना जाता है। ओके जी। विराम चिन्ह कविता जो है, यह कविता रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की मानी जाती है। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की मानी जाती है। ओके जी। विराम चिन्ह कहानी जो है
यह कहानी जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। जय शंकर जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। विराम चिन्ह कहानी जो है जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। यहाँ तक ओके है सभी को? आगे देखें, नंबर 26 पर रचना है हमारे पास आज अंधा कुआं। अंधा अंधा कुआं। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। अंधा कुआं क्या है? एक नाटक है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 27 पर रचना है हमारे पास अंधा युग। अंधा अंधा युग। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। यह भी क्या है? एक नाटक है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 28 पर रचना है हमारे पास अंधी गली। अंधी अंधी गली। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक नाटक है। रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। कुछ साथी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, यानी कि ठीक उत्तर दे रहे हैं। नंबर 26 पर रचना है जो अंधा कुआं। यह एक नाटक है और अंधा कुआं नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लाल जी का माना जाता है। ओके जी। अंधा युग नाटक जो है यह नाटक धर्मवीर भारती जी का माना जाता है। धर्मवीर धर्मवीर भारती धर्मवीर भारती जी का माना जाता है। अंधी गली नाटक जो है यह नाटक उपेंद्र नाथ अस्क जी का माना जाता है। उपेंद्र उपेंद्र नाथ अस्क जी का माना जाता है। ओके जी, बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं। ओके जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर पर आज हमारे पास रचना का नाम है बंद दरवाजे। बंद दरवाजे। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य है। यह क्या है? एक काव्य है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 30 पर देखते हैं। रचना है आज लेकिन दरवाजा। लेकिन दरवाजा। लेकिन दरवाजा। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 31 पर आज हमारे पास रचना है दूसरा दरवाजा। दूसरा दरवाजा। ओके जी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो
यह एक नाटक है। रचनाकार का नाम बताइए सभी साथी। बहुत अच्छे। 29 नंबर पर जो रचना है हमारे पास, बंद दरवाजे, यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है सुमंगल प्रकाश जी। सुमंगल सुमंगल प्रकाश जी। ओके जी। नंबर 30 पर रचना है लेकिन दरवाजा, यह एक उपन्यास है और यह जो उपन्यास है पंकज विष्ट जी का माना जाता है। पंकज विष्ट विष्ट जी का माना जाता है। दूसरा दरवाजा नाटक जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा दरवाजा नाटक जो है, यह नाटक लक्ष्मी नारायण लाल जी का माना जाता है। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लाल जी का माना जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? तो प्यारे साथियों, ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।